अधिवक्ताओं के चैम्बर तोड़े जाने के मामले को लेकर सोमवार को भारी हंगामा देखने को मिला। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं का आरोप है कि बिना पूर्व सूचना और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उनके वर्षों पुराने चैम्बर तोड़ दिए गए, जिससे न्यायिक कार्य और आजीविका प्रभावित हुई है। इस दौरान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता संगठनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए चैम्बरों के पुनर्निर्माण या वैकल्पिक व्यवस्था और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। स्थिति को देखते हुए डीएम कार्यालय पर पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है, जबकि अधिवक्ताओं ने मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। हमारे साथ में मथुरा वृंदावन के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर जी जुड़ चुके हैं। सर, ये अधिवक्ताओं का आक्रोश है, चैम्बर गिराए गए, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये चैम्बर गिराए जाने चाहिए थे, प्रॉपर नोटिस लेके गिराए जाने चाहिए। अचानक रातों रात ताबड़तोड़ चैम्बरों को गिराना एक योगी सरकार की तानाशाही रवैये को अख्तियार करती है और ये बुलडोजर संस्कृति ठीक नहीं है। यदि करना ही था तो इनको नोटिस देते और नोटिस देने के बाद इनको इतना टाइम देते कि वो अपना जिसका वो इलीगल एनक्रोचमेंट कह रहे हैं वो इलीगल एनक्रोचमेंट तो हटा लेते। इस तरह गिराना तो औचित्यपूर्ण नहीं है और ये तो तानाशाही रवैया योगी सरकार का दिखाता है और इनको बना के देना चाहिए सरकार को और इनको एक टाइम बाउंड उसमें देना चाहिए। कारण ये है कि समय पर नहीं देंगे तो फिर बात चल जाएगी और ये युवा जो आपके लॉयर्स हैं उनके भविष्य का प्रश्न है, तो हमारी पार्टी का समर्थन इनके साथ है। सर, वो ये बोल रहे हैं कि जांच होगी, टीम गठित करेंगे डीएम साहब। देखिए, ये तो बड़ी लंबी प्रक्रिया हो गई। यदि किसी को न्याय ना देना हो तो आप कमेटी बना दीजिए। तो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड पुरानी कहावत है कि न्याय में जितनी देरी होगी आपको न्याय नहीं मिलेगा। कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी थे चैम्बरों में, लैपटॉप भी थे, नुकसान हुआ है। जी, बहुत नुकसान हुआ। इस तरह मैंने कहा ना, तो तानाशाही पूर्ण रवैया है जो कि ठीक नहीं। ये थे हमारे साथ में पूर्व विधायक प्रदीप माथुर जी, जो कि इन्होंने अधिवक्ताओं का यहाँ पर आकर समर्थन किया है और कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम बात कराने की आपको कोशिश करें। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं मुकेश धनगर जी। सर, ये जो अधिवक्ताओं के चैम्बर गिराए गए, क्या कहना चाहेंगे? ये प्रशासन को अधिवक्ताओं को पहले सूचित करना चाहिए था, उनके साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए थी। एक समन्वयक एक बातचीत बनके उनके साथ बातचीत करने के बाद ये निर्णय लेना चाहिए था। इससे जाहिर होता है कि सरकार और शासन और प्रशासन आम व्यक्ति के भी ऊपर बुलडोजर चलाने का जो पूरे देश में परिचालन है कि बुलडोजर चल रहा है, अब उन्होंने जग जाहिर कर दिया कि एक अधिवक्ता के जो रक्षक है, कानून के रक्षक हैं, उनके ऊपर भी बुलडोजर चला दिया गया है और रक्षक ही वक्षक बन जाएंगे तो न्याय कैसे मिलेगा। बहुत ही मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि वकीलों के जो चैम्बर तोड़े उनको बना के दिया जाए, अन्यथा की स्थिति में पूरी कांग्रेस पार्टी अधिवक्ताओं के साथ खड़ी है। इनकी लड़ाई के साथ खड़ी, इनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाए। सर, वो कह रहे हैं कि टीम गठित करेंगे, जांच होगी। देखिए, प्रशासन की एक बहुत ही सरल मोनोपोली है कि कृपया जांच कर आख्या दें, एक जांच कमेटी बैठा दी है, ये काम करती है। अरे इनके सामने की बात है, तत्काल जारी करें, क्या जरूरत है? बेचारे तमाम अधिवक्ता अपने कार्य से बढ़ते होके गाँव से देहात से ग्रामीण अंचलों से लोग आ रहे हैं और अपनी समस्या लेके आ रहे हैं, यहाँ से फिर वापस जा रहे हैं, तो ये बड़ी बहुत ही गंभीर समस्या है। प्रशासन को इस ओर अपना ध्यान देना चाहिए और ये लॉलीपॉप वाली बात छोड़ के तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। जो चैम्बर गिराए गए, ये जिला प्रशासन द्वारा हमारे अधिवक्ताओं के कलेक्ट्रेट में जो है करीब 400 चैम्बर बने थे, उन सबों को जो है बिना किसी नोटिस के, बिना कोई अल्टीमेटम दिए हुए उनको रात में ध्वस्त कर दिया गया है। इसी के सब विरोध में हम सब अधिवक्ता लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इसका घोर विरोध कर रहे हैं। ये तो बता रहे हैं अनलीगल जगह थी। अनलीगल जगह कोई नहीं थी। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई एमबीडीए से अप्रूव्ड या कोई और जगह पहले से चली आ रही है। सब इस तरीके से कलेक्ट्रेट में चैम्बर बने हुए हैं, ये भी उसी तरह से बने हुए थे। ये कोई अनलीगल या कोई इसका कोई विषय नहीं था और डीएम साहब को बिना किसी हमको संज्ञान में लिए हुए, बिना किसी बाहर के पदाधिकारी को विश्वास में लिए हुए ये चैम्बर रात में क्यों तोड़े गए, हमारा ये सवाल है। क्या आश्वासन दिया है डीएम साहब ने? डीएम साहब ने इस समय तो सिवाय लॉलीपॉप के कोई दूसरी चीज नहीं दी है। उन्होंने हमें जो है मिसगाइड कर रहे हैं कि मैं आगे भविष्य में बात करूंगा, ये करूंगा। जब आप देना ही चाहते थे चैम्बर तो उन्हें तोड़ा क्यों गया, हमारा ये सवाल है। आप उस तरीके से आप अपने काम में लगे हुए थे, उसी काम को करते रहते। चैम्बर जहाँ बने हुए थे वो वैसे बने रहते, दोबारा आपके सहयोग से वो बन जाते, निर्माण हो जाता। शायद हो सकता है 400 की जगह 800 चैम्बर बन जाते उस जगह पे,
पर लेकिन जब ये बन जाते तभी इस चीज को मतलब देखा जाता। जब आपकी कोई रूपरेखा तैयार हो जाती, कोई प्लान तैयार हो जाता चैम्बरों को बनाने के लिए, तभी आपको स्टेप लेना चाहिए था। अभी आपने स्टेप कौन लिया? ये चैम्बर क्या कहना चाहिए? विगत शनिवार को हमारे अधिवक्ता साथियों के चैम्बर प्रशासन द्वारा रात्रि को वहां से हटा दिए गए, तोड़ दिए गए हैं, जिसको लेकर हमारे अधिवक्ता साथियों में बहुत रोष है और बहुत ही निंदनीय कार्य प्रशासन द्वारा किया गया है। उनको नोटिस देने चाहिए थे। यदि वो चैम्बर अवैध बने थे तो एक साथ नहीं बने, उनको जब बन रहे थे तभी रोकना चाहिए था। जब बन गए, जब वकीलों का उसमें इन्वेस्टमेंट हो गया, पैसा लग गया, बैठने लगे, तब उनको वहां से नहीं हटाना चाहिए था। वो हटाना था तो उनको नोटिस देके हटाना था। आज हम लोग स्ट्राइक पर हैं उसी को लेके, और डीएम महोदय से हम लोग मिलने गए थे, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब वहां से हमें प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए आज हम अपने मांग पत्र तैयार कर रहे हैं, जो डीएम महोदय को दिया जाएगा। और कल हमने इसी को लेकर एक जनरल हाउस कॉल किया है, जो कल 1 बजे हमारे यहाँ आयोजित किया जाएगा। जनरल हाउस में अधिवक्ताओं की भावना को देखते हुए जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको फिर आगे बढ़ाया जाएगा। यदि डीएम महोदय ने मांगे नहीं मानी तो हो सकता है कि आंदोलन हमको आगे बढ़ाना पड़े। ये कब तक हड़ताल का अभी नहीं, वो कल लिया जाएगा निर्णय। कल तक तो हड़ताल है, कल के बाद फिर कल जनरल हाउस से तय किया जाएगा। जिस तरीके से वो बता रहे हैं ये अनलीगल जगह थी, ऐसा कुछ है? ये सब चीज जांच का विषय, जांच होगा। अगर हम भी अपने अधिवक्ता देंगे उनको, वो भी अपना अधिकारी रखेंगे, उसमें बताएं किस तरह से इलीगल था तो आपने कब्जा क्यों करने दिया। भाई 200 चैम्बर एक साथ तो बने नहीं है, एक एक करके बने। आपने 200 बनने क्यों दिए? 200 चैम्बर बनने में जो पैसा लगा अधिवक्ताओं को, उसको वो कहाँ जाएगा? आपने उखाड़ के फेंक दिए। वो काफी पैसा लगाया उनका। यदि इलीगल थी तो उस समय रोकना चाहिए था ना। ये लूटी आपकी इलीगल, अब कब्जा होने दो। हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं एसपी सिटी राजीव कुमार जी। इनसे हम बात करेंगे, जो अधिवक्ताओं ने यहाँ पर डीएम साहब के लिए कुछ ज्ञापन भी दिया है और यहाँ पर एक आंदोलन की स्थिति यहाँ उत्पन्न हो चुकी है। सर, जो ये अधिवक्ता यहाँ पर आए हुए हैं और इनकी मांग है कि जो चैम्बर तोड़े हैं उनको पुनः बनने चाहिए, क्या कहना चाहिए? वो डीएम साहब से वार्ता चल रही है उसमें। जी, क्या कहा है डीएम साहब ने, थोड़ा बता। अब ये तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा। डीएम साहब से वार्ता चल रही है और बार अध्यक्ष सचिव साहब दोनों लोग इसमें वार्ता में शामिल है। ये बोल रहे थे कि हमारे ना नोटिस दिया गया ना कुछ, रातों रात मैंने आपको कहा ना कि ये प्रकरण है, डीएम साहब से वार्ता चल रही है और क्या फॉलो किया गया नहीं फॉलो किया डीएम साहब संज्ञान में है और उस पर वो अपना निर्णय लेंगे। ये थे हमारे साथ में एसपी सिटी साहब, जो कि अभी कुछ बताने को तैयार नहीं है। इन्होंने कहा है कि डीएम साहब से यहाँ पर इनकी बात चल रही है, जो कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनसे लगातार डीएम साहब की बात चल रही है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।